जब यह बात मैंने अंकल जी को कहा तो अंकल जी का दिमाग कुछ खुला। मेरे हिसाब से तो पूरा खुला होगा, थोड़ा नहीं खुला होगा, बहुत ज्यादा खुला होगा। मैंने फिर ये बात अंकल जी को कहा कि अंकल जी अभी इस टॉपिक पे आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। कहते हैं जो इंसान गरीब है वह और गरीब होता चला जा रहा है, और जो अमीर है वह और अमीर होता चला जा रहा है। परमात्मा ने दोनों को पैर हाथ बराबर दिया है, दिमाग भी एक दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग परमात्मा ने नहीं भेजा इस धरती पे, सबको बराबर भेजा है। लेकिन फिर भी परमात्मा से लोगों को शिकायत रहती है कि आखिरकार मैं गरीब ही गरीब क्यों रह रहा हूं, और जो अमीर व्यक्ति है वह और अमीर होता चला जा रहा है। यह सिर्फ मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी ये सब की बात नहीं की जा रही है। आपके घर में, आपके बगल में भी अगर कोई व्यक्ति है जो आपसे ऊंचा है, पैसे में, दौलत में, हैसियत में, औकात में, रुबाब में, जिसको आप अनेकों नाम से जानते हैं, अनेकों नाम उसको बुला लीजिए, लेकिन वो है तो आपसे ऊंचा ही। और आपसे ऊंचा रहने का मतलब कि आपको अंदर में जलन फील होती है। लेकिन आप देखते जाइए कि वह और ऊंचा बनते जा रहा है, वह और अमीर होते जा रहा है, वह उसके पास और परमात्मा पैसा देते जा रहा है। लेकिन आप अगर गरीब हैं, आप और पीछे चलते जा रहे हैं। कहिएगा इसमें फिर किसका हाथ है? लोगों को बहुत सारा सवाल जवाब रहता है इस विषय पे, बहुत ज्यादा सोचते समझते हैं कि आखिरकार हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अमीर व्यक्ति अमीर क्यों होते चला जा रहा है और गरीब व्यक्ति गरीब होते क्यों चला जा रहा है। इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सीक्रेट राज हैं जो आज हम आपके सामने क्लियर करने वाले हैं, और लाइव सबूत के साथ क्लियर करेंगे। कोई फेक नहीं, अपनी जीवन की घटित घटना बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा गाइज। वीडियो को अगर बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर समझ में नहीं आएगा, तो बाद में ये मत कहिएगा कि सर आपने तो गलत बताया था। दोस्तों, मैं तो आपको सही बताऊंगा, जो मेरा अनुभव कहेगा मैं आपको तक को सही अनुभव ही बताऊंगा। लेकिन अगर आप बीच रास्ते में छोड़कर वीडियो को जा रहे हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, फिर इस परमात्मा की कोई गलती नहीं है, जिसने अमीर को भी यही बनाया है, गरीब को भी यही बनाया है। दोनों को, दोनों हाथ, दोनों पैर, दो आंख, एक नाक, दो कान, गला, पेट, पीठ, पूरी अंग बराबर बनाया है। जन्म भी जिस प्रकार अमीर व्यक्ति हुआ है वैसे ही गरीब व्यक्ति का भी जन्म वैसे ही होता है, कोई अलग नहीं होता गाइज। फिर भी फर्क कहाँ रहता है? फिर भी लोगों को ये सवाल रहता है कि सर क्या रीजन है, क्यों हमारे दिमाग में चलता जा रहा है कि अमीर व्यक्ति ही अमीर होता चला जा रहा है, हम क्यों नहीं अमीर हो रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे का कारण है, और यह आपको आज वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एक छोटे से कहानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो आज की ही कहानी है, घटित कहानी है। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की ही घटित कहानी है जो मेरे साथ हुआ है। और एक्चुअल कभी वैसे कुछ रास्ते पे जाते हैं तो मेरे से फोन करके कई सारे लोग हमसे भी राय मशवरा लेते हैं। तो आज की घटित कहानी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ पे गलती हो रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम प्रिंसिपल बताने वाले हैं वह एक जीवन घटित घटना है, हमारे साथ ही हुआ है। आज मॉर्निंग में बहुत ही दिनों के बाद अंकल, हमारे अपने ही अंकल फोन किए हमारे पास, हाल चाल लिए। उसके बाद पूछते हैं, बेटा मैं एक बुलेट लेने जा रहा हूँ, बुलेट गाड़ी मैं लेने जा रहा हूँ, क्या मैं ले लूं या ना लूं? हमने कहा अंकल जी कितने की मिल रही है बुलेट? बताते हैं सेकेंड हैंड है, सिर्फ 42,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, 1,20,000 में मिल रहा है। मैंने कहा न्यू प्राइस कितनी है, ऑन रोड प्राइस कितनी है? बताते हैं 3 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस है, एजेंसी शोरूम का। हमने कहा तब तो बहुत ही अच्छा रेट में मिल रहा है, ले लीजिए। फिर कहते हैं बेटा मेरे पास पैसे कम हैं। हमने कहा कितना बजट है? तो कहते हैं है 2.5-3 लाख रुपए तो है।
तो हमने कहा 2.5-3 लाख रुपया है, और उस पैसे को आप 1.5 लाख रुपए का बुलेट ले लीजिएगा, फिर आपके पास पैसा सिर्फ 1 लाख रुपया बचेगा, और फिर उस 1 लाख रुपए से बिजनेस भी करना है। तो कहते हैं हाँ, बिजनेस भी करना है मुझे। और जो उनका बिजनेस है गाइज, वह बिजनेस है कबाड़ी का बिजनेस। तो जो कबाड़ी का बिजनेस होता है, आप सभी को पता है कि दीपावली में वो बिजनेस ज्यादा चलता है, अच्छे से चलता है। तो हमने अंकल जी को कहा कि अगर उस पैसे को आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना % कमाएंगे। अंकल जी कहते हैं 30%, 40% तो आराम से कमा लेंगे। तो हमने कहा कि फिर जब आप वहां पे वो कमाएंगे तो फिर ये बुलेट लेने की क्या जरूरत है, आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है। कहते हैं हाँ है, जिससे हम आना जाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा आप एक पेपर लीजिए और पेन लीजिए, एक तरफ प्लस पॉइंट लिखिए और एक तरफ माइनस पॉइंट लिखिए। मैंने उनको बताते गए, फोन पे ही मैं यहाँ से खुद बताया हूँ। हमने कहा अंकल जी आप बुलेट गाड़ी ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपया खर्चा जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल उस 1.5 लाख रुपए को आप कहीं जमीन में लगा दीजिए, कोई भी कहीं गांव में जमीन मिलता हो, किसी भी जगह पे मिलता हो, अगर उस पैसे को आप जमीन में लगा दीजिए। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो, अगर आपको खुजली मची है, उस पैसे को अगर आपके पास नहीं रखा जा रहा है, तो फिर आप उस पैसे को जमीन में लगा सकते हैं। तो अंकल जी पूछते हैं इससे क्या होगा। हमने कहा कि अगर आप बुलेट गाड़ी लेंगे तो इससे आपको 1 रुपए की इनकम नहीं होगी, बेनिफिट्स नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और नहीं तो अगर आप 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए की बुलेट लेंगे तो वो आपको फ्यूचर में कभी बेचेंगे तो वह करीब 80,000, 1 लाख या उससे भी कम में बिक सकता है। लेकिन अगर आप जमीन लेंगे या गोल्ड में पैसा फंसाएंगे तो वहां से आपको प्लस करके देगा, माइनस करके कभी नहीं देगा। अगर आप 1.5 लाख रुपए की जमीन लेते हैं तो वह आपको 2 लाख रुपया दे देगा, जस्ट 6 महीने बाद भी बेचेंगे तो 1,70,000 दे देगा। लेकिन बुलेट गाड़ी तो आपको 1,70,000 नहीं देगा। अंकल जी बोले नहीं। हमने कहा फिर यहाँ पे प्लस पॉइंट कौन सा आपका बन रहा है, जमीन लेना। फिर उनको मैंने कहा कि आप जो पेट्रोल गाड़ी भरवाएंगे बुलेट का, वह भी एक निगेटिव है, माइनस है। आपके पास जो अभी गाड़ी है उसकी एवरेज पॉइंट करीब 45-40 की स्पीड, 45-40 किलोमीटर के एवरेज दे रहा होगा, जो जिसको हम माइलेज कहते हैं। जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो 40-45 किलोमीटर आज के गाड़ी में चल सकते हैं। लेकिन अगर हम बुलेट लेते हैं तो 30 और 35 में फंस जाएंगे, 10 किलोमीटर का वहां से आपको बचेगा। बोले हाँ। तो हमने कहा यहाँ पे भी वो निगेटिव है। ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट हमने अंकल जी को बताए। तो अंकल जी बाद में फिर फाइनल डिसीजन लिए कि कोई बात नहीं, हम इस गाड़ी को नहीं लेंगे। हमने फिर अंकल जी को कहा कि अगर आपको कोई आस पास में संगी साथी लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, तो आप उनको गाड़ी दिलवा दीजिए। 20,000 30,000 रुपया आप एवरेज रख लीजिए अपने पास और फिर उनको दिलवा दीजिए। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग सर्विस। प्रोडक्ट किसी और का, माल किसी और का, लेने वाला कोई और है, बीच में मुझे बेनिफिट मिलेगा। हमने कहा अगर आगे वाला 1,20,000 में दे रहा है, आप आगे वाले पार्टी से 1.5 लाख में बात कर लीजिए, 30,000 आपके पास आ जाएगा, वह बेनिफिट हो जाएगा। उसी 30,000 को आप फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए। जब यह बात मैंने अंकल जी को कहा तो अंकल जी का दिमाग कुछ खुला। मेरे हिसाब से तो पूरा खुला होगा, थोड़ा नहीं खुला होगा, बहुत ज्यादा खुला होगा। मैंने फिर ये बात अंकल जी को कहा कि अंकल जी अभी इस टॉपिक पे आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि गरीब आदमी गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि अगर उसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वह फिर इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। उसकी माइंड इधर उधर भागना शुरू कर देता है कि हम जल्दी से ये ले लें, ये ले लें, वो ले लें, हमें आईफोन लेना है, भले ही ईएमआई पे लेना है। एक बात हर मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं और आज मैं भी कह रहा हूं कि गरीब आदमी गरीब इसलिए रह जाता है कि गरीब आदमी अपने दिखावे को पूरा करता है संसार वाले को, और अमीर व्यक्ति अमीर इसलिए अमीर होता चला जाता है क्योंकि वह अपने दिखावे को पूरा नहीं करता, वह अपने मेहनत को दिखाता है कि मैं भी इतना मेहनत करता हूं। उसकी शौक नहीं होता कोई चीज का, वह सिर्फ पैसे का शौक होता है, पैसे का भूख उसके पास होता है। लेकिन गरीब आदमी दिखावे का भूखा होता है कि अगर हमारे बगल वाले के पास बुलेट है तो मैं भी बुलेट लूंगा, अगर बगल वाले आईफोन लेकर चल रहा है तो मैं भी आईफोन लूंगा, अगर बगल वाला कोई दोस्त मेरा 1 लाख रुपए का वॉच पहन रहा है, घड़ी पहन रहा है,
तो मैं भी 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का या फिर ईएमआई पे लेकर एप्पल का ही वॉच खरीद के पहनूंगा, लेकिन पहनूंगा जरूर। और यह जो दिखावे का प्रॉब्लम है ना गाइज, ये जो कीड़ा है दिखावे का, कि मैं दिखाना चाहता हूं अपने समाज में, अपने गांव में, यह दिखावे का कीड़ा अगर जिस दिन गरीब के अंदर से मिट जाएगा ना, पैसा वो भी कमाता है, परमात्मा ने पैसा उसके घर पे भी देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वह पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता, पैसे को पैसे नहीं समझता, सिर्फ अपने दिखावे के पीछे चला जाता है और फिर वह एक दिन और भी गरीब हो जाता है। और अगर यह प्रॉब्लम आपके माइंड से हट गया ना, अगर यह जो दिखावे का कीड़ा आपके माइंड से हट गया ना, तो फिर आपको अमीर होने से कोई नहीं रोकने वाला। फिर परमात्मा भी कहेगा कि चलो यह मेहनत इतना ज्यादा कर रहा है, फिर इसे देते चले जाओ, इतना दे दो कि फिर इसके पास शौक ही नहीं रह जाता। और गाइज यह सत्य है कि जिस दिन आपके पास अथाह पैसा आ जाता है ना, फिर आपकी जब सारी शौक मिट जाती है ना, तो फिर आप जरूरतों के सामान लेते हैं। अमीर व्यक्ति जो होता है वह सिर्फ जरूरतों का सामान लेता है। अगर उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है, 2 व्हीलर के जगह पे अगर वो 4 व्हीलर लिया है, तो उसके पीछे उसका कारण पूछिए, अमीर व्यक्ति उसका कारण बताएगा। चाहे तो वह 4 व्हीलर से कोई बिजनेस करेगा, या फिर उस 4 व्हीलर से उसको आने जाने में दिक्कत हो, मतलब उसका कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है गाइस। माइनस पॉइंट और दिखावे के लिए तो वह कभी नहीं बोलेगा कि मैं ये चीज लिया हूं, उसके पास हमेशा प्लस पॉइंट ही होता है, माइनस पॉइंट कभी नहीं अमीर व्यक्ति रखता। और यही वजह है कि आज अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाता है, और गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि माइंड अपने आप को चेंज नहीं करता। और जब चेंज नहीं करता तो कहता है हाय रे मैं कहाँ से फंसा हूँ, परमात्मा तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता, क्यों बनाया था मुझे भगवान, मुझे उठा ले। गरीब की यही आवाज ही रहती है, उठा लो परमात्मा, हे भगवान कहाँ हो, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। अरे भाई दया परमात्मा की बरस रही है, दया आप एक्सेप्ट तो करना चाहो। खाना आपके सामने परोसा हुआ है, जब तक आप खाओगे नहीं तो कोई व्यक्ति आकर खिला नहीं सकता आपको। उसी प्रकार परमात्मा ने आपके ऊपर दौलत बरस रहा है। परमात्मा का सिंपल सा तरीका है कि बस आप उस पैसे को, उस दौलत को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, माइंड से शुरू कर दीजिए। भले ही हम दिखावा नहीं करेंगे, 10 साल 20 साल बाद फिर दिखाएंगे ना, आ जाएगा पैसा तो दिखाते ही तो रहेंगे। जिंदगी बनी किस लिए है भाई, दिखाने के लिए ही बनी है, फिर दिखाना ना लोगों को, लेकिन पहले संभल जाओ, पहले अपने माइंड से सोच लो तब दिखाओ। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि गाइज इसी तरह से आपके सामने बिजनेस को लेकर अनेकों और टॉपिक को लेकर वीडियो अच्छे आते रहते हैं इस चैनल पे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करूंगा और फिर आपको उस टॉपिक पे अच्छा खासा वीडियो बनाकर मिलेगा, और आपके भी माइंड खुलेगा जिस प्रकार से आज हमारे अंकल जी का खुला है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, वाकई वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो साथियों आप अपने घर परिवार में अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ आप अपने घर परिवार में, आस पास पड़ोस में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अभिमान का, अहंकार का और दिखावे का कीड़ा हटाकर मेहनत का कीड़ा घुसाइए और पैसे कमाने का कीड़ा घुसाइए। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।